ये भी समझ नहीं आया कि कृष्णा अलावरू क्यों बैठे थे उस मीटिंग में और राजेश राम क्यों नहीं वहां बैठे बगल में, और राजेश राम ने क्यों नहीं एड्रेस किया। कांग्रेस पार्टी को इसके बारे में सोचना चाहिए। हम चाह रहे थे कि ये बात बाद में आए, लेकिन अभी पहले आ गई तो हम अपनी बात वो कह दें उस मामले में कि जहां कृष्णा अलावरू बैठे थे वहां राजेश राम को बैठना चाहिए था। कृष्णा अलावरू को वहां बैठने से एक वोट कांग्रेस में नहीं ऐड होगा, लेकिन राजेश राम का चेहरा वहां होता तो आप 5% वोट ऐड करते, उनको बगल में बिठा कर। जितना मुकेश सहनी के जरिए ऐड करते हैं उतना राजेश राम के जरिए ऐड करते। ये कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी कमी है जिसको कांग्रेस पार्टी कभी दूर नहीं करती है कि वो महासचिव और प्रभारी का के हिसाब से ही पार्टी काम करती है। और आपको ध्यान है, हम लोग कांग्रेस के एक बड़े नेता के यहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा कि जो भी प्रभारी होकर के आता है वो प्रदेश अध्यक्ष बनने लगता है। एक प्रभारी तो ऐसा था जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर ही बैठा रहता था जब आता था। तो अब कृष्णा अलावरू को एक पॉलिटिकली, आपको ये ऑप्टिक्स की चीजें हैं ना, ये ऑप्टिक्स की चीजें हैं, और ये कई चीजें आपको दिखानी होती हैं, प्रतीकात्मक होती हैं। बंद कमरे में कृष्णा अलावरू बॉस हैं, लेकिन वहां तो पब्लिक में बॉस और चेहरा राजेश राम है। पप्पू यादव ने कहा कि राजेश राम के चेहरे पर चुनाव होगा और आप धकिया के राजेश राम को ऊपर दाहिने ले जाकर के बिठा दिए, और जहां अलावरू बैठे थे वहां राजेश राम को बैठना चाहिए था। उसका एक ज्यादा इंपैक्टफुल मैसेज होता आप अगर उनको बिठाते हैं तो ये बात, खैर ये बीच में आ गई। ये बात हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी उसकी चर्चा कर रहे थे, ये उसमें दिखाई दिया, और ये कांग्रेस हो सकता है आगे ठीक करे इस बात को। अच्छा, दूसरी एक और छेपक की बात हमको ध्यान आ रही है ज्ञानेश्वर जी। अभी पशुपति पारस के बेटे को हम सुन रहे थे, वो आए हैं, वो कल उन्होंने कहीं कुछ एक बयान दिया और उन्होंने ये बात कही कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेटिव आर्ट्स की तरह हो गया है, परफॉर्मेंस लोग करने लगे हैं, एक्टिंग करने लगे हैं। ये बात हमको इतनी अच्छी लगी। हमने कई दिन पहले, कई महीने पहले हमको लगा था कि हमने ये बात कही थी कि अब एक परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है, जबकि पॉलिटिक्स पर्दे के सामने होने वाली चीज नहीं है, पॉलिटिक्स तो पर्दे के पीछे होने वाली चीज है। पर्दे के सामने आकर के आप सिर्फ ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं। तो खैर वो ऑप्टिक्स आज क्रिएट किया, अच्छा ऑप्टिक्स था, खाली उसमें राजेश राम की जगह थोड़ी अगर ठीक से होती, प्लेस किए गए होते तो ज्यादा बेहतर होता। अब इस बात को, अब हम लोग आए अब चेहरे पर, जो तेजस्वी यादव के चेहरे की जो बात हुई है, इसमें दो बातें कहना है जरूरी है। मतलब एक बात तो ये है जो हम लोगों ने पहले चर्चा की कि तेजस्वी यादव को अब अपनी पार्टी की लीगेसी से ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो आरजेडी की लीगेसी के साथ जाने को तैयार हैं। और उस बात की पुष्टि आज मुकेश सहनी ने की कि लालू यादव के इंडिया का बिहार जो है, तो इसका मतलब कि ओवरऑल महागठबंधन जो है वो गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को, जिनकी बात करते थे लालू यादव कि वो भैंस चराने वालों, वो गाय चराने वालों, बकरी चराने वालों, जिनको वो एड्रेस करते थे। ये 90 के दशक की बात है, लेकिन इस 3 दशक के बाद भी बिहार वहीं खड़ा है जहां 90 के दशक में खड़ा था। थोड़ा बहुत आगे बढ़ा भी तो वो बड़ी स्वाभाविक गति थी। वो कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई क्वांटम लीप बिहार को मिला नीतीश कुमार के 20 साल के राज में। तो ये इस बात पर ये इन लोगों ने कहा कि लालू यादव की लीगेसी को नहीं भूलना है, लालू यादव की लीगेसी पर काम करना है। और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को जो एप्रीहेंशन था, जो थोड़ा संशय था तेजस्वी यादव को लेकर के कि अगर हम उनको ले आएंगे तो सारी बहस चेहरे पर सिमट जाएगी, वो एप्रीहेंशन कहीं ना कहीं दूर हुआ है। और ये भरोसा बढ़ा है कि हम चेहरा रख के भी चेहरे से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा करा सकते हैं। अब ये इसका काउंटर जब अटैक होगा तब वो देखने की बात होगी कि जब काउंटर अटैक होगा, जैसे आपने तेजस्वी का चेहरा आगे किया, वैसे ही एनडीए का अटैक तेजस्वी यादव पर बढ़ेगा, उनके परिवार पर बढ़ेगा, उनके सारे किस्से कहानियां घर के कहना शुरू करेंगे लोग।